हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमित डागर में आपका स्वागत है। तो आज हम वापस से एक लूनी नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। तो लूनी नदी के बारे में सबसे पहले हम लंबाई का जिक्र करते हैं। तो इसकी लंबाई 495 किलोमीटर जो राजस्थान में 330 या 350 किलोमीटर बहती है। इसका प्राचीन नाम क्या है? लवड़वती। उपनाम क्या है? सरगावती या सागरमती या साकरी, लूणी और मारवाड़ की गंगा और मरुगंगा, खारी मीठी नदी, मरुआसा और मरुबद्दा आदि इसके उपनाम है। इनमें से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। कालिदास जी ने इसे क्या कहा है? इसे अंत्य सलिला, कालिदास जी ने अंत्य सलिला के नाम से पुकारा है। अब इसका अब्बा तंत्र के बारे में देखते हैं। तो इसका अब्बा तंत्र 10.40% है, जो कि राजस्थान का क्षेत्रफल है ना भारत के संदर्भ में 10.41 के बराबर है। ये इसका जो क्षेत्र होता है इसका गोड़वार प्रदेश कहलाता है। इसे लबड़ी बेसन कहते हैं। यह 7 जिलों में बहती है। क्या कितने जिलों में? 7 जिलों में। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बड़ोत्रा, बाड़मेर और जालौर। अब ये नोट करने वाली बात क्या है कि लूणी नदी वर्तमान में पाली जिले में नहीं बहती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। लूणी नदी के पीछे हटने के कारण कच्छ के रण का निर्माण हुआ है। ये भी अच्छा प्रश्न बन जाता है। यह नदी पश्चिमी राजस्थान, मरुस्थल, मारवाड़ या जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। किसकी? पश्चिमी राजस्थान की या जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। कौन? लूणी नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? इसका उद्गम स्थल अजमेर में नागपाड़ से सरगावती या सागरवती के नाम से होता है। यह गोविंदगढ़ तक साकरी के नाम से, और जहाँ इसमें सरस्वती नदी आकर मिलती है तब इसके पश्चात क्या हो जाता है? इसका नाम लूणी हो जाता है। ठीक है ना। पहले सागरवती, गोविंदगढ़ तक साकरी नदी के नाम से, फिर उसके बाद में इसमें सरस्वती नदी आकर मिल जाती है, तब इसका लूणी कहलाती है। ठीक है ना। आपको मैं आगे चित्र दिखाऊंगा। लूणी नदी बालोतरा तक मीठी, उसके पश्चात एक खारी बहती है। रंगाई छपाई उद्योग के कारण यह खारी हो जाती है। ठीक है ना। अब कच्छ के रण में समाप्त। ठीक है। लूणी नदी के किनारे इसके धरातल के नीचे बालोतरा शहर बना होता है। इसी कारण पुष्कर की पहाड़ियों में अगर भारी वर्षा होती है तो यहाँ बाढ़ के कारण बाढ़ इसी शहर में आता है। किसमें? बाड़मेर में। ठीक है ना। बालोतरा शहर में धरातल के नीचे है। अगर पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक बारिश हो गई तो बालोतरा शहर में बाढ़ आ जाएगी। बालोतरा इस नदी के किनारे तिलवाड़ा सभ्यता निर्मित करता है। ये अच्छा प्रश्न बन जाता है कि तिलवाड़ा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है। ठीक है ना। अब प्रमुख बात के बारे में देखते हैं। एक जसवंत सागर बांध है, एक नाकोड़ा बांध है। जसवंत सागर कहाँ? जोधपुर में। उपनाम का है? पिच यॉक बांध। यह बांध उद्घाटन से पहले टूट गया था 7/7/7 में। ठीक है ना। 7 तारीख 7 महीना और 2007 में। नाकोड़ा बांध तो आपको पता बाड़मेर में स्थित है। अब की सहायक नदी को देखते हैं। एकमात्र दाईं ओर से गिरने वाली जोजरी नदी है। एकमात्र दाईं ओर से गिरने वाली जोजरी नदी है। और बाईं ओर से बांडी, लीडली, मिचनी, जवाई, शागी, सहारी, गुइया, इसके नाम एक जैसे हैं। ठीक है ना। अब इसके मैप के बारे में बता रहा था कि ये मैप है ना, ये आप मैप देख सकते हैं कि यहाँ नागपाड़ की पहाड़ी गोविंदगढ़ से निकलती है ना। ठीक है। इसके बाद में सरस्वती आकर मिल जाती है। फिर इसका नाम क्या हो जाता है? लूणी नदी हो जाता है। इसमें देख बाईं ओर से गुइया, हेमावास की पहाड़ी निकलती है। पाली की पहाड़ी से लीलनी, सुखी, तेसुरी की पहाड़ी से सुकड़ी, दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी से मिटनी, और गौरिया नदी की पाली से क्या निकलती है? जवाई नदी। तो ये आप मैप को देख सकते हैं। ये मैप से ही नदियाँ याद होंगी। ठीक है ना। एकमात्र नदी मैंने आपको बताई थी ना अभी, जोजरी नदी, जो कि क्या दाई नदी से होती है। अगर इधर से देखें दाई और इधर से देखें बाई। ठीक है ना। आपको अब जोजरी के बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देंगे। इस नदी का उद्गम स्थल पोडलू ग्राम नागौर से होता है। यह दाहिना स्थान खेजड़ी जोधपुर में लूणी में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। अफवाह तंत्र जोधपुर और नागौर में बहती है। जोजरी नदी जोधपुर और नागौर में बहती है। बस किनारे पर पीपाड़ से बना हुआ। इस नदी पर जोधपुर में सालवास से बोरानाड़ा के मध्य में पेरिस की तर्ज पर एक पहला वाटर फ्रंट पर्यटन विकसित किया गया। ये इंपॉर्टेंट को समझ जाता है कि पेरिस की तर्ज पर पहला वाटर फ्रंट पर्यटन कहाँ? जोधपुर में सालावास से बोरावाड़ के मध्य में विकसित किया गया। यह लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, लेकिन मैदानी भागों से होता है। ठीक है ना। अब आता है बांडी नदी, एक केमिकल रिवर। इसका उपनाम क्या है? केमिकल रिवर। ये हेमावास की पहाड़ी पाली से होता है और समाप्त गाँव पे लाकर गाँव ब्यावर में होता है। जो कि आपकी बात बताया था ना आपको, हेमावास की पहाड़ी गुइया। ठीक है ना। केमिकल रिवर। अब आगे देखते हैं हम। तो इस पर बांध कौन सा है? हेमावास बांध है। ठीक है। यह लूणी की सबसे प्रदूषित नदी है। प्रदूषित नदी के कारण इसको केमिकल रिवर कहते हैं। इसकी सहायक नदी गुइया है। अब आते हैं सुकड़ी। इसके नाम है ना, सुकड़ी, मिचनी, जुजनी, इन नामों से पता चल जाता है कि सहायक नदी क्या है। अब इसके उद्गम स्थल देसुरी की पहाड़ी है ना, और समाप्त कहाँ होती है? समदड़ी गांव बालोतरा लूणी में। अब्बा तंत्र को देखें। अगर इसका अब्बा तंत्र सुकड़ी का अब्बा तंत्र देखें तो पाली में और जालौर में और फिर बालोतरा में जाकर ये मिल जाती है। और ये बांध, इससे सुकड़ी नदी पे बांध कौन है? जालौर के बांकली गांव में बांकली बांध होता है। बांकली बांध बना हुआ है। बांकली गांव में बांकली बांध बना हुआ है जालौर में। ठीक है। इसके किनारे पर
सोजत शहर जो कि सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, पाली और जालोर दुर्ग बना हुआ है इसके किनारे, सुगड़ी नदी के किनारे, ठीक है। अब हम जवाई नदी के बारे में देखते हैं। तो जवाई नदी का उपनाम है पश्चिम राजस्थान की गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? पश्चिम राजस्थान की गंगा। गौरियो गांव की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है और ये समाप्त कहाँ होती है? बाड़मेर में लूणी समाप्त होती है। अब बात हम देखें तो पाली में, जालोर में, बालोतरा में और बाड़मेर में जाकर के समाप्त होती है लूणी में, ठीक है ना। अब इस पर जवाई नदी पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जवाई नदी की जवाई बांध है ना, उसकी क्या क्या विशेषताएं। और जवाई नदी सुमेरपुर पाली में स्थित है, इसको सबको पता है, पर विशेषता क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। नींव कभी रखी गई थी 13 मई 1946 में महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। यह ग्रेनाइट से निर्मित बांध है। ये इंजीनियरिंग एडगर और फर्ग्यूसन की देखरेख बनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उपनाम क्या है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। इस पर पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जवाई बांध परियोजना संचालित है, ठीक है ना। इसे ग्रीष्म काल में जल पूर्ति के लिए शीश जल सुरंग द्वारा पानी मिलता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस जवाई नदी की जो सहायक नदी है वो खारी नदी है। शेर गांव की पहाड़ी सिरोही से निकलती है और सायला ग्राम जालौर में जवाई में मिल जाती है। अब आते हैं कैसे सागी नदी के बारे में। ये जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर से उद्गम होता है और गांधन गाँव बाड़मेर लूणी में जाती है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हमारी यहाँ नदी लूणी समाप्त होती है। धन्यवाद।